हेलो जी, अ वेरी प्लेजेंट वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट इज योर लॉज ऑफ मोशंस। ओके, तो हम देख लेते हैं कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लॉज ऑफ मोशन के। तो ऐसे बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर इक्विलिब्रियम के बारे में हम देखेंगे। सेकंड देख लेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। थर्ड वन इज योर वेइंग मशीन वाला कंसेप्ट। फोर्थ वन इज योर स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग बैलेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एट लास्ट विल टॉक अबाउट सूडो फोर्सेस। तो हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1 दैट इज योर इक्विलिब्रियम। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल से। तो एक ब्लॉक है हमारे पास और कुछ इस प्रकार से उस पे फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो अगर मैं F3 को देखूं तो ये एट एन एंगल लग रहा है। तो मैं अगर इसके दो कंपोनेंट्स ले लूं दैट इज योर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, कुछ इस प्रकार से हमारे पास देखने को मिल जाएगा केस। तो इस केस में अगर मैं देखूं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सारे नेट फोर्स का सम क्या करने वाला हूँ, जीरो करने वाला हूँ। सो योर F1 इज इक्वल्स टू F2 प्लस F3 साइन थीटा। मैंने F2 और F3 साइन थीटा को प्लस किया है क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। इसलिए मैंने F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3 साइन थीटा किया हूँ और N इज इक्वल टू F3 कॉस थीटा करा हूँ मैंने। तो दिस बोथ आर योर कंडीशन फॉर योर ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम देखते हैं सेकंड वाला टॉपिक दैट इज योर पुली ब्लॉक सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा एक केस है दैट इज योर एकदम सिंपल वाला पुली ब्लॉक सिस्टम जिसमें कि हमारे पास दो ब्लॉक्स है M1 और M2 मास के। एंड कुछ इस प्रकार से फोर्सेस लग रहा है। M1 पे नीचे M1G ऊपर टेंशन, M2G ऊपर टेंशन, और ये ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है और दोनों सेम एक्सेलरेशन के है। तो मैं कुछ इस प्रकार से दो इक्वेशन लिख सकता हूँ। M2 वाले ब्लॉक पे लिख सकता हूँ M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2 इंटू ए, और M1 वाले ब्लॉक पे लिख सकता हूँ दैट इज योर T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज निकल के आ जाते हैं दैट इज योर टेंशन का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि आपको याद होने चाहिए। तो टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इन दोनों फॉर्मूलेस को आपको याद रहना चाहिए। पुली ब्लॉक सिस्टम में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस, तो मेरे पास दो केसेस है जिसमें कि सी थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बी केस में कुछ ऐसा सिस्टम अपन को देखने को मिल जाता है जिसमें कि हमारे पास m1 और m2 ब्लॉक होता है एंड कुछ इस प्रकार से उन पे फोर्सेस लगते हैं। अब हम इक्वेशन लगाना सीखते हैं, तो हम तीन इक्वेशंस लगाते हैं। M2 वाले ब्लॉक पे लगाएंगे M2G माइनस टी इज इक्वल्स टू M2A, T इज इक्वल्स टू M1A M1 वाले ब्लॉक पे, और N इज इक्वल्स टू M1 इंटू जी। मैंने बताया था N क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सी केस पे, जिसमें कि हमारे पास एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है दैट इज योर कंस्टेंट वाली इक्वेशन, जिसमें कि हम लगाते हैं टी ए वन माइनस टू टी ए टू इज इक्वल टू जीरो। सो ए वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए टू। इन दिस केस हमारा एम वन और एम टू सेम एक्सेलरेशन के साथ नहीं जाने वाले हैं, वो अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ जाने वाले हैं। तो हम इस पे कुछ ऐसा सिस्टम अपन को देखने को मिल जाता है और हम M2 वाले ब्लॉक पे ये वाली इक्वेशन लगाते हैं दैट इज और M2G माइनस टू टी इज इक्वल टू M2A। और जैसे कि मैंने बताया था A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2, यानी कि M1 का एक्सेलरेशन M2 से दुगना है। तो मैं लिखूंगा टेंशन इज इक्वल टू M1 इंटू 2A। लेते हैं हमारा थर्ड टॉपिक दैट इज योर वेइंग मशीन वाला। इस केस में हमारे पास दो केसेस है। इस टॉपिक में हमारे पास दो केसेस है, जिसमें कि एक केस तो है कि एक आदमी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद द एक्सेलरेशन ए। तो मैं इस पे क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, दैट इज योर एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एन आपका क्या आ जाएगा, एम इंटू जी प्लस ए। तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए दैट इज अगर हमें रीडिंग पूछा होगा तो मैं रीडिंग कैसे निकालने वाला हूँ, दैट इज योर नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी। तो इस केस में हमारा नॉर्मल क्या होने वाला है, दैट इज योर एम इंटू जी प्लस ए। तो मैं रीडिंग कैसे निकालूंगा, एन अपॉन जी। तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एम इंटू इन ब्रैकेट वन प्लस ए बाई जी। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड केस आ जाता है, उसमें भी एक आदमी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है एंड इस केस में वो प्लेटफॉर्म जो है वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। तो इस केस में हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज योर एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो माई नॉर्मल वुड बी एम इंटू जी माइनस ए। इस केस में जी प्लस ए नहीं होने वाला, इस केस में जी माइनस ए होने वाला है। तो मैं रीडिंग कैसे निकालने वाला हूँ, दैट इज बाय
द फॉर्मूला n बाई जी। तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू ब्रैकेट 1 माइनस a बाई जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, है ना। इन दोनों को फॉर्मूलेज को आपको याद ही रहना चाहिए। ओके, तो हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज योर स्प्रिंग बैलेंस एंड स्प्रिंग्स के बारे में। तो अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस की बात करूँ तो स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। तो स्प्रिंग बैलेंस ऐसा एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, मेजर टेंशन इन द स्प्रिंग। वो टेंशन मेजर करता है एक स्प्रिंग में, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ हमारे पास ऐसा सेटअप है जिसमें कि हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है ऐसे, और मास एम का एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारा बाय द इक्वेशन टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी से अगर हमें रीडिंग निकालना होगा कि हमारे स्प्रिंग बैलेंस ने कितनी रीडिंग करी होगी, तो हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली टेंशन बाय जी, है ना। तो फिर हम क्या कर देंगे, सिंपल डाल देंगे हमारा टेंशन की वैल्यू, दैट इज योर एम जी अपॉन जी, दैट कम्स आउट टू बी एम। तो इस प्रकार से हम रीडिंग लेते हैं हमारे स्प्रिंग बैलेंस की, ठीक है। अगर हम बात करी जाए स्प्रिंग्स में मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप है कि हमने दो स्प्रिंग्स को जोड़ा है विथ व्हेन हमारे पास स्प्रिंग वन है, दैट इज विथ K1 एंड K2। तो हमारे K इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो हम इन दोनों सेटअप, इस पूरे सेटअप को एक नया सेटअप बना सकते हैं विथ K इक्विवेलेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। और अगर हमारे पास ऐसे पैरेलल में लगाए होंगे, ये क्या है, हमारा सीरीज में लगाया हुआ दो स्प्रिंग्स है। अगर मैंने दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो मैं K इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकता हूँ, दैट इज योर K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज योर सूडो फोर्सेस, जो कि समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मान लेते हैं कुछ हमारे पास ऐसा कुछ सेटअप है जहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए क्या है, रेस्ट पे है, वो स्टेशनरी है। और ऑब्जर्वर बी क्या है, वो एक्सेलरेट कर रहा है टू द राइट डायरेक्शन विथ ए एक्सेलरेशन। और हमारे पास एक ब्लॉक एम है जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है ग्राउंड पे। तो अगर मैं ऑब्जर्वर ए के फ्रेम में जाता हूँ, तो मान लेते हैं हम ऑब्जर्वर ए है, तो हमें क्या दिखने वाला है कि हमारा जो ब्लॉक एम है वो ऐसा ही ऐसा ही पड़ा रहने वाला है, एंड उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगने वाला है ग्राउंड की वजह से, और एम जी लगने वाला है ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना। तो हम मान लेते हैं ऑब्जर्वर बी के फ्रेम में चले जाते हैं, मान लेते हैं हम ऑब्जर्वर बी है और एक्सेलरेट कर रहे हैं टू द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे केस में हमें क्या दिखने वाला है, ब्लॉक एम जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने वाला है ना, क्योंकि हम ऑब्जर्वर बी के फ्रेम में, है ना। तो फिर यही एम ए फोर्स को हम क्या कह देते हैं, सूडो फोर्स कह देते हैं। तो याद रख लेना, जब भी हम ऐसे ऑब्जर्वर के फ्रेम में जा रहे हैं जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस ब्लॉक पे एक जहाँ पे हम एक्सेलरेट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू द एक्सेलरेशन with which we are accelerating. That's it for today's video, and we'll meet in the next one.